नमस्ते भैया बहनों, नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 5 सतह रसायन भाग 3 टिंडल प्रभाव एवं पायस। तो सबसे पहले चलते हैं टिंडल प्रभाव क्या है। तो किसी कोलाइडी विलयन में जब प्रकाश किरण पुंज भेजी जाती है या प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, अर्थात प्रकाश के कण जो होते हैं फैल जाते हैं। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे आकाश का नीला रंग क्यों होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन, यही टिंडल प्रभाव के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इस अध्याय से पूछा जाता है 2 नंबर के प्रश्न या 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा। तो उसे अगर पूछता है टिंडल प्रभाव क्या है तो 2 नंबर। अगर वह कहता है, प्रश्न में पूछा जाता है कि किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा, किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है, तब आप बताएंगे तो टिंडल प्रभाव। अगर कहता है कि टिंडल प्रभाव क्या है तब आप परिभाषा बताएंगे तो 2 नंबर। तो टिंडल प्रभाव की घटना यहां हम आपको बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये कोलाइडी है, कांच का पात्र है, कांच के पात्र में हमने कोलाइडी विलयन भर दिया है। कोलाइडी विलयन परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम 2 होते हैं। दोनों, जैसे विलय और विलायक से विलयन बनता है, उसी परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम 2 प्रवस्थाएं होकर के विलयन बनती है, उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो कोलाइडी विलयन में जब ये प्रकाश स्रोत है, ये लेंस है, उसको संकुचित करके कोलाइडी विलयन में भेजा जाता है। तो प्रकाश का देखिए यहां प्रकाश की किरणें क्या है, फैल जाती हैं। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश किरण पुंज भेजी जाती है तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये आपको बता दिए। अगला है पायस क्या है। तो पायस ऐसा द्रव मिश्रण है जिसमें परिचित प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं, पायस कहलाता है। परिचित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम क्या है, यहां आपको दिखा रहे हैं। परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, जिसकी मात्रा अधिक होती है वह परिक्षेपण माध्यम होता है, जिसकी मात्रा कण होती है कम होती है वह परिचित कण जिसमें छिप जाए उसकी मात्रा कम होती है। जैसे यहाँ दूध एक कोलाइडी विलयन है, तो जल क्या है, परिक्षेपण माध्यम है, और वसा के कण परिचित कण है जिसमें उसमें छुपे होते हैं, वसा के कण जल में छुपे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिक्षिप्त कण। तो परिक्षिप्त कण, परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, ये 2 माध्यम, परिचित प्रवस्था को सतत परिक्षेपण माध्यम को सतत प्रवस्था भी कहते हैं। तो परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम जब दोनों द्रव होते हैं, दोनों द्रव अवस्था में होते हैं, उसे हम पायस कहते हैं। और ये दोनों आपस में अमिश्रणीय होते हैं, साथ साथ रहते हैं पर एक दूसरे से मिलते नहीं है। इसके आधार पर पायस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जल में तेल का पायस, जल में तेल का पायस। तो इसमें क्या होता है, जल जो होता है सतत अवस्था में परिक्षेपण माध्यम में होता है और तेल परिचित प्रवस्था में होते हैं, वह कहलाता है जल में तेल का पायस। जैसे दूध, एक दूध वैनिश क्रीम, ये क्या है, एक पायस है, लेकिन कौन सा पायस, जल में तेल का पायस। तो दूध में वसा के कण घुले होते हैं, तो ये कहलाता है जल में तेल का पायस। तो इसे हम इस प्रकार से दर्शा भी सकते हैं, जल में तेल पायस को लिखा जाता है O/W, O/W, वाटर आयन, यानी जल में तेल का पायस। दूसरा है तेल में जल का पायस, तेल में जल का पायस। तो जब तेल परिक्षेपण माध्यम हो और जल परिचित प्रवस्था हो, ऐसा पायस जल में तेल का पायस कहलाता है। जैसे कार्ड, लीवर ऑयल, मक्खन, ये किसका उदाहरण है, जल में तेल का पायस का उदाहरण है। इसे W/O से दर्शाते हैं, ऑयल में जल का पायस, यानी तेल में जल का पायस, इनके द्वारा ये दर्शाया जाता है। तो जो जल में तेल का पायस होता है इसे पृथक नहीं किया जा सकता। इसमें अगर किसी रंग विलयन के कण उसमें डाल दिया जाए तो उसकी रंगीन बूंदें दिखाई देने लगती हैं। रंगीन बूंदें, प्रकाश पड़ने के कारण रंगीन बूंदें दिखाई देती हैं।
जबकि तेल में जल का पायस में पृथक सतह नहीं बनती है, पृथक सतह बनती, अलग से सतह बनती है। इसमें रंगीन बूंदे नहीं, रंग मिला देने पर रंगीन बूंदे नहीं बनती है। तो ये यहां पर अंतर भी हो रहा है। इसकी चालकता विद्युत में जो हो, विद्युत चालकता कम होती है। यह जल में विलेय हो जाती है, जल डालने पर समान माध्यम से तनुकरण इसे किया जा सकता है। जल में तेल के पायस को जल मिलाकर तनुकरण किया जा सकता है, जबकि तेल में जल का पायस जल मिलाने से इसका तनुकरण नहीं किया जा सकता है। इसकी विद्युत चालकता अधिक होती है। जल में तेल के पायस की जो विद्युत चालकताएं होती है अधिक होती है, इसकी विद्युत चालकता कम होती है। अब आते हैं पायस के उपयोग या अनुप्रयोग क्या है। पायस के उपयोग है क्या। प्रतिदिन आप दूध का सेवन करते हैं, वो दूध जो भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है वह एक पायस है। दूसरा, जो साबुन, डिटर्जेंट, अपमार्जक के द्वारा हम कपड़ा साफ करते हैं, वह कपड़ा साफ करने की अपमार्जक साबुनीकरण की विधि जो होती है पायसीकरण क्रिया द्वारा ही समझाया जाता है। दूसरा पढ़े धातु का निष्कर्षण जो होता है, धातु का निष्कर्षण। तो धातु के निष्कर्षण में फ्रेम प्लावन विधि में पायसीकरण क्रिया के द्वारा ही समझाया जाता है। औषधियां जो अधिकतर दवाइयां होती हैं वह पायस के रूप में ही रहती हैं, जैसे कार्ड लीवर आयन। जो आंत में वसा का जो पाचन होता है, भोज्य पदार्थों में जो वसा का पाचन होता है वह आंत में होता है, वह पायसीकरण क्रिया के ही द्वारा होता है। तो यह है पायस के उपयोग। तो आप यह प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, इस अध्याय से केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि वस्तुनिष्ठ इन्हीं से बनते हैं। जल में तेल के पायस, जल में तेल का पायस किससे प्रदर्शित करते हैं, तो जल में तेल का पायस, इधर से शुरू करेंगे, जल में तेल का पायस, तेल में जल का पायस, इस तरह से लिखा जाता है संकेतों में। फिर आता है ऐसा पायस जो रंग डालने पर रंगीन बूंदे दिखाई देती हैं, किसका उदाहरण है, तो है तो पायस, लेकिन जल में तेल का पायस है, जल में तेल का पायस। तो इससे बहुत छोटी छोटी माइन्यूट वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं। परीक्षित प्रवासा परिक्षेपण माध्यम जब दोनों मिलते हैं तो कोलाइडी विलयन बनता है। कोलाइडी विलयन को आंखों से देखा जा सकता है, सरल सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा देखा जा सकता है। बड़े कण होते हैं, निलंबन और बाकी विलयन के कणों से इनका आकार बड़ा होता है। तो आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा टिंडल प्रभाव क्या है, पायस क्या है। अब इसी में हम आपको बता देते हैं स्कंदन क्या है। स्कंदन है क्या, तो जब किसी पायस या कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिला देते हैं तो उसका स्कंदन हो जाता है, यानी अवक्षेपित होने की घटना क्या कहलाती है, स्कंदन कहलाती है। जैसे हमने दूध में, दूध एक कोलाइडी विलयन है, यह पायस है, तो उस कोलाइडी विलयन में अगर नींबू निचोड़ दिया जाए तो नींबू में अम्ल होता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ है, तो धीरे धीरे से फट जाता है। वह जो फट जाता है वही अवक्षेपित हो जाता है, वही अवक्षेपित होने की घटना जो होती है वह कहलाता है स्कंदन। तो आशा है कि स्कंदन समझ में आ गया। तो स्कंदन क्या है, जब किसी कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिला दिया जाता है तो उसके अवक्षेपित होने की घटना को स्कंदन कहते हैं। जैसे आर्सेनिक का विलयन, आर्सेनिक सल्फाइड का विलयन कोलाइडी विलयन है, उसमें अगर हम कोई अम्ल मिला दें या BaCl2 मिला दें तो अवक्षेप बन जाता है, वह क्या कहलाता है, स्कंदित हो जाते हैं उसके कण, तो वह क्रिया स्कंदन कहलाती है। तो स्कंदन परिभाषा पूछेगा तो आपको बताना है 2 नंबर, अगर वो पूछता है कि क्या है तब आप कहेंगे स्कंदन, तो 1 नंबर। तो इस अध्याय से हम छोटे छोटे प्रश्न को 2-2, 3-3 प्रश्नों को एक साथ हम 1-1, 5-5 मिनट में, एक खंड में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आशा कि आपके समझ में 3 चीजें आ गई, टिंडल प्रभाव, पायस, स्कंदन। स्कंदन में नियम भी है, हार्डी-सुज ने नियम दिया, स्कंदन संबंधित नियम दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि आयनों की संयोजकता जो होती है उसके आयनों पर निर्भर करती है, यानी आयनों की संयोजकता अगर अधिक होगी तो उसकी स्कंदन शक्ति उतनी ही अधिक होगी। यह कहलाता है हार्डी-सुज का नियम। तो हार्डी-सुज का नियम याद रखना है कि आयनन या संयोजकता से संबंधित है। तो आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी स्कंदन शक्ति उसकी ज्यादा होगी, वह कहलाता है हार्डी-सुज का नियम। तो आशा है कि हार्डी-सुज का नियम भी आपसे बन जाएगा। तो इस अध्याय में हमने आपको पढ़ा दिया हार्डी-सुज नियम,
हार्डिसोलेनियम, टिंडल प्रभाव, पायस, स्कंदन। आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।